सीरीज के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन होता क्या है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सप्लेन कीजिए रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन एग्जाम्पल के साथ, तो आप कैसे समझा सकते हैं। इसका एक शॉर्ट और इजी तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आप इसको कभी भूलें ना, और एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन होता क्या है। सो रिट्रीवल, जैसे आप समझ रहे हैं कि हमने कुछ गेट किया है, ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ऑगमेंटेड जनरेशन यानी कि हम लोग कुछ डेटा जनरेट करवा रहे हैं, यानी कि हमने कुछ रिट्रीव किया है पहले, फिर हमने कुछ जनरेट करवाया है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन क्या होता है। मैं एक क्विक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है, जिसमें इंडिया एक एज अ कंट्री कुछ इन्फॉर्मेशन है, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो इसमें अराउंड 1000 पेजेस की एक पीडीएफ होगी, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यूज़र कोई एक क्वेश्चन पूछता है और जानना चाहता है कि इस पीडीएफ में क्या क्या लिखा है, और हम एक मॉडल को यूज़ करेंगे, यानी कि किसी भी चैटबॉट, जैसे कि हमारे मॉडल्स होते हैं ना, ओपन एआई का मॉडल है, जीपीटी मॉडल, जेमिनाई मॉडल्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अलग अलग मॉडल्स हैं। उनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है कि हम लोग किसी भी पीडीएफ को रीड कर सॉरी हम लोग जब भी किसी भी मॉडल को की बात करते हैं, तो उस मॉडल से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स देता है, राइट। तो सिमिलरली अगर हमें क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पीडीएफ, यानी कि इस पीडीएफ में से फाइंड करके हमें बताओ कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, राइट। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा अप्रोच ये होगा कि हम जब भी प्रॉम्प्ट भेजेंगे ना, तो हम पूरी पूरी फाइल पास कर देंगे मॉडल को, और उससे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, राइट। हम यही करेंगे। ये हमारा बेसिक नॉर्मल अप्रोच हो गया है। तो हमने क्या किया, फैक्ट फाइल को भी पास कर दिया एज अ प्रॉम्प्ट, और हमने क्वेश्चन भी पास कर दिया कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी मॉडल हमारा क्या करेगा, पूरा मॉडल हमारी पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल को प्रोसेस करेगा, देन उस क्वेश्चन का आंसर उसमें ढूंढ के हमें रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल फ्लो। अब इसको ये काफ़ी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तो फाइल इतनी बड़ी है कि हम लोग हर मॉडल में पास ऑन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो कि मॉडल्स की लिमिट होती है कि फाइल की भी साइज़ कितनी है, ठीक है, चैट हिस्ट्री, चैट की लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि एक बार लिमिट एक्सीड हो गई, उसके बाद आप चैटबॉट से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, राइट। तो ये लिमिटेशंस होते हैं हमारे मॉडल्स के। तो ये तरीका हो गया गलत। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा आता है रैग, यानी कि RAG पिक्चर में, ठीक है। हमने देख लिया कि ये हमारा तरीका सही नहीं है। हम चलते हैं कि हमारा सही तरीका फिर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि जो भी हमारी फाइल थी ना, फैक्ट्स फाइल, हम उस फाइल को चंक्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने उसको 1000 पेजेस की फाइल है, उसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक शॉर्ट आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे हमने ये 4 पार्ट्स किए हैं ना, ऐसे ही हम 1000 पार्ट कर लेंगे उसके, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम टेक्निकल ना जाते हुए मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हमारा पर्पस होगा कि हमें सबसे बेस्ट चंक को रिट्रीव करना है। ये हो गया हमारा रिट्रीवल, यानी कि हमें बेस्ट चंक जिसमें हमारा डेटा मिल सकता है वो पता करना है, ठीक है। तो उसे पता करने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक एल्गोरिदम होती है, जिससे हम इसको पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिट्रीवल का पार्ट, ठीक है। तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन में रिट्रीवल हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमारा पर्पस होगा कि हम सबसे बेस्ट चंक ऑफ डेटा को रिट्रीव करें। ये हमारा रिट्रीवल हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो बेस्ट हमारा चंक है ना, यानी कि एक तरह से अगर आप समझे तो जो पैराग्राफ कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ हमने फाइंड कर लिया। और हमने क्वेश्चन, अभी हम बस इतना सा पार्ट हमारे मॉडल को पास करने वाले हैं कि जो पैराग्राफ जिसमें इंडिया की कैपिटल की इंफॉर्मेशन थी और हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक, केवल ये दो चीज़ें हम लोग प्रॉम्प्ट को भेजने वाले हैं, और इस तरह से
मॉडल को भेजेंगे और मॉडल हमें रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या अचीव किया? तो इससे हमने क्या किया, हमने एक ह्यूज पीडीएफ फाइल को सेंड ना करके केवल एक शॉर्ट पैराग्राफ भेजा और अपना रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा। ठीक है, और हमें मॉडल ने ईजिली एक रिस्पॉन्स दे दिया क्योंकि उसके पास कॉन्टेक्स्ट भी कम था, प्रोसेसिंग टाइम भी उसे कम लगेगी, उसे रिस्पॉन्स करने में भी ईजी रहेगा और उसने हमें आंसर भी दे दिया। ठीक है, तो ठीक है, ये यहाँ तक हम समझ गए कि अगर हमारा प्रॉम्प्ट छोटा है तो हमें जो भी मॉडल से डिस्कशन करना है उसमें हमारा क्रेडिट्स भी कम यूज़ होंगे, मेमोरी लेंथ, हमारी चैट लेंथ भी काफ़ी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि हम कोटा एक्सीड नहीं कर रहे हैं, प्लस हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स भी मिला है, मतलब हमें कोई गलत रिस्पॉन्स भी नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी कि रैग। ठीक है, तो इस अगर मैं बताऊं तो अब हम थोड़ा इस पर टेक्निकल आ जाते हैं कि फॉलो अप क्वेश्चन आएगा आपका, अगर आप किसी भी इंटरव्यू का पार्ट है तो फॉलो अप क्वेश्चन आएगा कि हमने ये बेस्ट चंक फाइंड कैसे किया। ठीक है, तो बेस्ट चंक फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकली हमारे जितने भी चंक्स होते हैं हम उनको एम्बेडिंग, उनसे एक एम्बेडिंग प्रिपेयर करते हैं, यानी कि हम उनसे एक वेक्टर या एम्बेडिंग बोल दो उसको, एक वेक्टर फॉर्म में एक उसकी वैल्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, उस वैल्यू की, अगर सपोज मैं इस की बात करूं, इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पे जितने भी आप वैल्यूज देख रहे हैं ना, तो इसमें अराउंड 800 वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, और ये वैल्यूज क्या होंगी, तो ये वैल्यूज हो सकती हैं वेटेजेस, वेटेजेस अबाउट वेरियस पैरामीटर्स, यानी कि हमारे अलग अलग पैरामीटर्स के ये वेटेजेस हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने एक चंक ऑफ डेटा को एक वेक्टर में कन्वर्ट किया, एक किसी भी एक एल्गोरिदम के थ्रू, कई एल्गोरिदम मार्केट में अवेलेबल हैं, उस एल्गोरिदम के थ्रू हमने उसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उस वेक्टर में अराउंड 800 टू 1500 तक पैरामीटर्स हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन हमने कौन सी एल्गोरिदम यूज़ करी है। ठीक है, सो अभी हमने वेक्टर प्रिपेयर कर लिया है, अभी हमारा पार्ट आता है, ऐसे ही हमने सभी चंक्स के वेक्टर्स प्रिपेयर करके डीबी में ऑलरेडी रख लिए हैं। ठीक है, अब हम बेस्ट वेक्टर फाइंड करने के लिए, तो वहाँ पर एक रिट्रीवल मैकेनिज्म होती है, यानी कि एक एल्गोरिदम ही होती है, वो भी रिट्रीवल उसका नाम है। तो उस रिट्रीवल एल्गोरिदम से हम बेस्ट चंक को हम, क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे हमने के सभी चंक्स के एम्बेडिंग्स बना लिए, वेक्टर्स बना लिए हैं। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का भी हमने एक एम्बेडिंग क्रिएट किया है। ठीक है, सो ये जो एम्बेडिंग है ना, ये है हमारी एम्बेडिंग ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन की एम्बेडिंग हो गई। ठीक है, अब हम इस एम्बेडिंग को कंपेयर करेंगे इन सभी एम्बेडिंग से, और एक अगेन एक फंक्शन, एक एल्गोरिदम की मदद से हम पता कर लेंगे कि हमारा बेस्ट सूटेड चंक क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे कि हमारा बेस्ट सूटेड चंक क्या है। आई थिंक अभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले, और बहुत मैंने आपको इजी वे में समझाया है एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो अभी अगर हम अगर एक फॉलोअप क्वेश्चन और मैं बोलूँ आपको कि हम इसको अचीव कैसे करेंगे, अगर हम किसी कैसे भी किस लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी अगर आपको जानकारी हो तो एक लाइब्रेरी होती है रिट्रीवल क्यूए करके। सो ये लाइब्रेरी लैंगचेन हमें प्रोवाइड करता है, और इसका सिंपल पर्पस ये है कि इसका रिट्रीवल प्लस एलएलएम मॉडल, यानी कि इसके दो काम है। सबसे पहला काम है कि इसको बेस्ट चंक फाइंड करना है, देन इसे उस चंक को उस क्वेश्चन के साथ मॉडल को पास करके हमें बेस्ट रिस्पॉन्स देना है, यानी कि बेस्ट अगर हमारा चंक होगा और हम मॉडल से क्वेश्चन पूछेंगे तो बेस्ड ऑन दैट चंक हमें एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लाइब्रेरी का यूज़ करके हम
बेस्ट चंक फाइंड करके और मॉडल को पास करके हम अपना रिस्पॉन्स पा सकते हैं। तो बेनिफिट्स इसके काफ़ी हैं, जैसा आप सब समझते हैं कि हमने एक तो क्रेडिट्स कम यूज़ करे, मॉडल को हमने कम कॉन्टेक्स्ट पास किया, तो इससे हम क्या है हमारी चैट एक्सीड होने से पहले बच सकते हैं। चैट हम काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन कर सकते हैं विदाउट एक्सीडिंग द चैट लिमिट। ठीक है, दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि हमने कम क्रेडिट्स भी यूज़ करे हैं, इन द सेंस कि हमने ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट भेजा नहीं है, तो हम पे चार्जेस जो मतलब हमारे मॉडल को यूज़ करने के लिए चार्जेस लगते हैं वो भी कम लगेंगे। प्लस अगर कम कॉन्टेक्स्ट होता है तो जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा ना मॉडल से, वो भी काफ़ी फास्ट आएगा। अगर हम सेम 1000 पेजों की पीडीएफ फाइल भेजते हैं मॉडल को, और अगर हम केवल एक सिंगल पेज भेजते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस आ जाएगा हमारे रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है रैग पर, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है किसी भी इंटरव्यू के पार्ट का। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू।